आर्मी, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे हो। ये प्रिंस मैजिशियन का पार्ट 9 है एंड आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगे और मेरे वीडियोस को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, आई एम सॉरी आर्मी, मैंने वीडियोस थोड़े लेट अपलोड किए हैं। एक्चुअली मेरी ना एग्जाम्स चल रही थी, इस वजह से मैं ना वीडियो लेट अपलोड कर रही थी। आई होप आप लोगों को बुरा ना लगा होगा। ओके, अब हम वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। ओके, इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि जेके जिमिन को कुछ कह रहा था और जिमिन उससे पूछ रही थी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। हाँ जेके, ये क्या बोल रहे हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम क्या कह रहे हो? तुम तो मुझे यहाँ माने ही आए थे, फिर अभी कह रहे हो कि मेरी वजह से आए हो, मेरी बहनों को कहने पर नहीं। यस जिमिन, मैं तुम्हारी बहनों के कहने पर नहीं आया, मैं यहाँ पर तुम्हारी ही वजह से आया और मैं तुम्हें यहाँ मारने नहीं, मैं तुम्हें यहाँ बचाने आया था। बचाने? जेके तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तुम साफ साफ कहो ना। एक्चुअली जिमिन, मैं यहाँ तुम्हें मारने के इरादे से नहीं आया था, मैं यहाँ तुमसे मिलने ही आया था। एक्चुअली मैंने ना तुम्हारी फोटो देखी थी, इस वजह से मैं यहाँ आया। क्या फोटो मेरी? बट तुम्हें मेरी फोटो वहाँ कहाँ से मिल गई? क्योंकि मैं तो वहाँ रहती ही नहीं, तो तुम्हें मेरी फोटो वहाँ से मिल कैसे सकती है जेके? जिमिन पता नहीं, तुम्हारी और ताई की फोटो वहाँ पर है और मैंने और सुगा ने वो फोटो देखी थी और जब मैंने तुम्हारी फ़ोटो देखी ना तो मुझे तुम बहुत पसंद आ गई थी। जेके पसंद आ गई थी? मुझे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम ना सच में बहुत ज़्यादा थक चुके हो, इस वजह से पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हो। तुम्हें रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तुम अभी चुपचाप से सो जाओ। नहीं जिमिन, मैं थका हुआ नहीं हूँ, मैं सच कह रहा हूँ और मैं तुम्हारी बात सच में सुनना चाहता हूँ कि आखिर क्या हुआ था तुम लोगों के साथ और तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? वो क्यों तुम्हें मारना चाहती है? बोलो ना। जेके मैंने कहा ना कि जब तक तुम मुझ पे पूरा भरोसा नहीं करोगे तब तक मैं कुछ नहीं कहूँगी और तुम अभी वैसे भी बहुत ज़्यादा थक चुके हो। मैं सच कह रही हूँ, तुम्हें अभी रेस्ट की बहुत ज़रूरत है। जिमिन बिलीव मी, मैं तुम पर सच में पूरा भरोसा करता हूँ, प्लीज मुझे बताओ ना। तुम्हें ऐसा मैं क्या कहूँ जिससे तुम्हें भरोसा हो जाए? जिमिन मैं तुम पर सच में भरोसा करता हूँ, बताओ ना। जेके टाइम आने पर मैं सब कुछ बता दूंगी। ओके फाइन जिमिन, मैं वेट करूँगा उस दिन का जिस दिन तुम मुझे सब कुछ बताओगी और तुम्हें भरोसा होगा कि मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ। उसके बाद जिमिन जेके को रूम पर छोड़कर चली जाती है। जिमिन तुम भरोसा करो या ना करो, लेकिन मुझे अब तुम पर पूरा भरोसा है क्योंकि मुझे पता है तुम सच कह रही हो और मैंने तुमसे झूठ कहा कि मैं तुम पर इसलिए भरोसा करता हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारा फोटोज देखा था और मुझे तुम पसंद आ गई। बल्कि सच तो ये है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, इस वजह से मैं तुम पे भरोसा करता हूँ। हाँ, मैं ये बोल भी तो नहीं सकता था इसे, वरना मैं अभी ही यहाँ से निकाला जाता और जिमिन को इम्प्रेस करने से पहले ही मैं यहाँ से चला जाता। अब तक मुझे ये भी नहीं पता कि जिमिन मेरे बारे में क्या फील करती है। ये कुकी क्या बोले जा रहा था, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। बड़ा अजीब है, उसने मेरी फोटोज देखी और कहा वो मुझे पसंद करता है। हाँ, लेकिन फोटोज से कोई पसंद कैसे कर सकता? क्या वो जो कह रहा था वो सच है? वो मेरे लिए यहाँ आया है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो तो मुझे जानता तक नहीं है, फिर वो मेरी हेल्प क्यों करेगा? जबकि जिमिन ये सोच निशा और जेनी ने उसे सब कुछ झूठ कहा मेरे बारे में और जेके ने मान भी लिया। फिर भी जेके, ओ गॉड, मैं क्या सोच जा रही, मुझे समझ नहीं आ रहा। डैड ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप ही कुछ इशारा दो ना कि जेके क्या कहना चाहता था मुझसे और वो मेरे लिए यहाँ पर क्यों आया है? वो क्या सच में मेरे लिए आया था? क्या हुआ जिमिन, तुम इतना क्या सोच रही हो?
कब से मैं आवाज दे रही हूँ तुम्हें, लेकिन तुम सुन ही नहीं रही। हाँ ताई, तुम कब आई? हाँ एक्चुअली मुझे लगता है ना मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, इस वजह से मैंने तुम्हारी आवाज नहीं सुनी। थक गई हो या फिर कोई तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आ गया है, जिस वजह से तुम उसके यादों से निकल ही नहीं पा रही हो और उसके ख्यालों में खोई हो। अरे मैं जेकी के बारे में थोड़ी सोच रही थी, तुम भी ना क्या बोले जा रही हो। तुम ना बहुत ज्यादा सोचती हो, इस वजह से तुम्हें लगता है कि मैं कुछ सोच रही हूँ। तुम ना ज्यादा सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैंने जेकी का नाम तो लिया ही नहीं, फिर तुम्हें कैसे पता कि मैं उसके बारे में ही बोलने वाली हूँ? बोलो बोलो जिमिन, अब तुम क्या कहोगी? मैं ज्यादा सोच रही हूँ या फिर तुम ज्यादा सोच रही? हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। वो मैं तो बस ऐसे ही कह गई। जिमिन झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, तो सच बताओ अब मुझे। एक्चुअली ताई मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ। जेके ने अभी पता है मुझसे क्या कहा? उसने मुझसे ये कहा कि वो यहाँ मेरे लिए आया है। अब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, इसमें समझने वाली कौन सी बात है? अगर वो तुम्हारे ही लिए आया है तो अच्छी बात है ना। और तुम्हारे डैड ने भी तो यही प्रेडिक्शन किया था ना कि एक मैजिशियन आएगा और तुम्हारी किंगडम को बचाएगा, और तुम्हें भी जिमिन। क्या मुझे? लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम क्या क्या कह रही हो ताई? जिमिन मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम सच में इनोसेंट हो या फिर नाटक करती हो। इतना इनोसेंट कोई कैसे हो सकता है? मैं नहीं बताने वाली, तुम्हें टाइम आने पर खुद समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रही हूँ। इतना बोलकर ताई थोड़े गुस्से से वहाँ से चली जाती है। हाँ अब इसको क्या हो गया? एक तो पूरी बात भी नहीं बताई, ऊपर से चली भी गई है। ऐसा लग रहा है ना कि जेके और इसने दोनों ने ड्रिंक की है और दोनों के दोनों पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं। मेरे समझ के तो पार है और कुछ बोल भी तो नहीं रहे क्लियर, और मुझे कहते हैं कि मैं इनोसेंट हूँ या फिर ड्रामा करती हूँ। ऐसा लगता है ये दोनों ना ड्रंक है, पागल कहीं क्या, पता नहीं क्या बोलते रहते हैं। जिमिन को कुछ समझ नहीं आता। जेके क्या कहना चाह रहा था मैं समझ गई, और मैं एक नज़र में कह सकती हूँ कि जेके बहुत अच्छा लड़का है। साथ में वो बिल्ला भी, वो कितना क्यूट है। पहली बार मुझे कोई पसंद आया है। वो बिल्ला सच में बहुत ज़्यादा क्यूट है। पता नहीं हाँ मैं क्या उसके बारे में सोचे जा रही हूँ, क्यों ताई? पर जो भी कहो वो सच में बहुत क्यूट है और वो हमारी हेल्प करने के लिए भी रेडी है। जबकि जेकी का सिर्फ प्रेडिक्शन हुआ था और यहाँ पे तो उसका दोस्त भी आया है हेल्प करने। वो कितना अच्छा है कि अपनी जान पर खेलकर हमारी हेल्प करने आया है। वो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है। कौन बहुत अच्छा है ताई, मुझे भी बताओ। हाँ सुगा? हाँ मैं हूँ। तुम यहाँ इतनी रात को मेरे रूम पर क्या कर रहे हो? क्या वो कुछ प्रॉब्लम है क्या? आई एम सॉरी ताई, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। एक्चुअली मुझे नींद नहीं आ रही थी ना, तो मैं सोचा कि क्यों ना मैं तुमसे थोड़ी देर बातें कर लूँ, तो शायद मैं थोड़ी देर में सो जाऊँ। क्या बोल रहे हो सुगा? अरे मेरा मतलब है हम जब टाउन में रहते थे ना तो हम जल्दी नहीं सोया करते थे, हम बहुत लेट से सोया करते थे। इस वजह से मेरी हैबिट की वजह से मैं सो नहीं पा रहा, मुझे नींद नहीं आ रही थी। इसी वजह से मैं पूछ रहा था कि बस वो बाहर का डोर किधर जाता है, मैं थोड़ी देर टहल लूँगा तो मुझे शायद नींद आ जाएगी। क्योंकि मैं यहाँ नया हूँ ना, तो मुझे पता नहीं है कि स्टोर किधर जाती है। इस वजह से मैं यहाँ तुमसे बस पूछने आया था। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। अरे नहीं सुगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। क्या? तुम्हें क्यों? वो तो मुझे भी नहीं पता सुगा, शायद मेरी तबीयत अच्छी नहीं होगी, इस वजह से ना मुझे नींद नहीं आ रही होगी। ओह, तुमने मेडिसिन लिया और तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी हेल्थ खराब है? बोलो, तुम अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखती हो ना ताई। तुम जिमिन की बहन हो और अभी हमें बहुत फाइट करनी है, तुम ऐसे कैसे वीक पड़ सकती?
अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ, बस हल्का सा तबीयत खराब है। मैं मेडिसिन खाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी, तुम फिक्र मत करो। अगर ऐसी बात है तो ठीक है। वैसे ताई, तुम अभी किसके बारे में बोल रही थी? क्या? वही ताई, अभी तुमने कहा ना वो बहुत अच्छा है। कौन अच्छा है, मुझे भी बताओ। हाँ, ये पिल्ला पागल हो गया है। अब मैं इसके बारे में इसे कैसे बताऊं? मैं तो इसी की बात कर रही थी। अब मैं क्या बोलूं? ताई कहाँ फंस गई? ओके आर्मीज, आज के लिए इतना ही एंड आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा और मेरे वीडियोस को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके।